लिए आज जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए। दरअसल आपको बताते चलें कि आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाना, यही वजह है कि अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला खींवसर में शुरू हो चुका है। पदमसर तालाब के पास शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कई राजनेता इस दौरान खींवसर में पहुंचने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं अपना। मंत्री राजवर्धन सिंह के साथ विधायक रेवतराम डांगा, अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईटवा पहुंचे हैं खींवसर और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सहित कई मिनिस्टर की यहां पर शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। लेकिन नागौर के खींवसर से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रदेश में भगवान को नौका विहार करवाया गया, जिसमें गंगा जल सहित पवित्र जल और विशेष इत्र का विसर्जन किया गया ताकि ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो सके। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित कल्याण शर्मा ने बताया है कि भक्तों की सेवा भावना के मद्देनजर हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किया गया और इस दिन भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं ताकि वे भगवान के इस विशेष नौका विहार के दर्शन कर सकें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक अनोखा दृश्य। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठाकुर जी को जल विहार, नौका विहार किया जा रहा है। शालाग्राम जी भी यहाँ पर नौका विहार और जल विहार कर रहे हैं और कितना अद्भुत दृश्य है। आप देखिए लड्डू गोपाल को किस प्रकार से एक छोटी सी नाव में बिठाया गया है और एक कुंड बनाया गया है। खास ये कुंड है, इसमें पवित्र जल रखा गया है, इत्र भी डाला गया है। तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी हैं नौका विहार, जल विहार कर रहे हैं। हमारे साथ कल्याण जी हैं, पुजारी हैं, बात करते हैं। अद्भुत दृश्य है, क्या कारण है, क्यों ये नौका विहार कराया जा रहा है? ज्येष्ठ महीना है, गर्मी की अधिकता रहती है, रोहिणी तपई नौतपई भी चल रहा है, तो ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। तो ठाकुर जी को गर्मी से बचाव के लिए ये कृत्रिम कुंड बना करके इसके अंदर आज गंगा दशहरा होने के कारण से गंगा जल भी इसमें प्रवाहित किया गया है और खस और अपने गुलाब का जो इत्र है इसमें प्रवाहित है और ठाकुर जी नौका में विराज करके नौका विहार कर रहे हैं। देखिए भक्तों को कहीं ना कहीं साल भर इस त्योहार का इंतजार रहता है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। और मैं एक बार फिर चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आपको वो नौका दिखाए जिसपे लड्डू गोपाल विराजमान है और एक छोटी सी नौका और बना रखी है इसी के पास जहाँ पर शालाग्राम जी विराजमान है। लगातार इस कुंड में ये नौका विहार कर रहे हैं और मेरे इस तरफ हाथ की तरफ देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर भक्त भारी संख्या में आए हैं और अभी ये भजन कीर्तन करेंगे, भजन गा रहे हैं और प्रभु को कहने के रिझा रहे हैं और इन लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि साल भर में एक बार ही ऐसा मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखिए फूलों से लड्डू गोपाल को सजा रखा है, चांदी का इनका चांदी के जो सिंहासन उसमें विराजमान कर रखा है। छोटी सी नाव में अब लड्डू गोपाल नौका विहार कर रहे हैं, अपने भक्तों को अद्भुत दर्शन दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। निर्जला एकादशी पर आज खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज बाबा के 2 दिवसीय मासिक मेले की भी शुरुआत हो रही है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खाटू आ रहे हैं। निर्जला एकादशी होने के कारण इस दिन दर्शन का विशेष महत्व है। मेले की शुरुआत सुबह मंगला आरती से हुई और इसके बाद श्रृंगार आरती में बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया गया। मंदिर खुलने के बाद से मंदिर परिसर की सभी 14 दर्शन लाइन भक्तों से भरी हुई थी। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फाल्गुन लक्खी मेले जैसी व्यवस्थाएं की। एकादशी पर बाबा श्याम का मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। बाबा श्याम की श्रृंगार आरती के समय लाल, गुलाबी, केसरिया, सफेद सहित विभिन्न रंगों के फूलों से सजाया गया। संध्या आरती के समय भी आज बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार होगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने रींगस से वाया लाखनी, लापुआ और चौमू पुरोहितान होते हुए खाटू श्याम जी जाने वाले मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इससे केवल पदयात्री ही आ सकेंगे। 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वीआईपी दर्शन बंद है। कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की महिला रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने धोखाधड़ी से ग्राहकों के खातों से 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए। मैनेजर इन पैसों को शेयर बाजार में लगा रही थी। देखिए आप। बैंक में बैठी धोखाधड़ी की क्वीन, भरोसा टूटा, करोड़ों लूटा। कोटा की कैश क्रिमिनल बेनकाब, एक क्लिक, एक ओटीपी, पूंजी गायब। कोटा के श्रीराम नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
जहां आईसीआईसीआई बैंक की तत्कालीन महिला रिलेशनशिप मैनेजर ने ही बैंक पर भरोसा करने वाले ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगा दिया। आरोपी साक्षी गुप्ता ने 100 से ज्यादा खातों में हेराफेरी कर 4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भी इस बड़े मामले को छिपा कर रखा। पुलिस के शिकंजे में आई ये महिला साल 2020 से 2023 के बीच आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर रह चुकी है। इसने बड़ी ही चालाकी से ग्राहकों के खातों से रकम निकाली, मोबाइल नंबर बदल दिए, ओटीपी और डेबिट कार्ड की जानकारी का दुरुपयोग कर ट्रांजैक्शन किए और ये सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक एफडी की जानकारी लेने बैंक पहुंचा। उसके बैंक खाते में गड़बड़ी मिली, लेकिन बैंक ने खुद अंदरूनी जांच शुरू की। बैंक मैनेजर तरुण दादीच ने उसके खिलाफ उद्योगनगर थाने में फरवरी 2025 में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 5 दिनों तक गिरफ्तारी की जानकारी छिपा कर रखी गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। बैंक की तरफ से दर्ज शिकायत के अनुसार 43 ग्राहकों के 110 खातों से पैसे निकाले गए। ये देश की उन घटनाओं में से एक है जहां बैंक के भीतर बैठे भरोसेमंद कर्मचारी ने ही सबसे बड़ा विश्वासघात किया। मामला सामने आने पर आईसीआईसीआई बैंक के डीसीएम ब्रांच के मैनेजर तरुण दादीच ने उनके खिलाफ उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। दौरान अनुसंधान बैंक का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। मुलजिमा साक्षी को उसके पीयर रावत बाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। मुलजिमा साक्षी गुप्ता द्वारा शेयर मार्केट में ग्राहकों का 4 करोड़ 58 लाख रुपए करीब शेयर मार्केट में डूब गई। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी साक्षी गुप्ता के घर परिवार के सदस्यों की भी कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। पूछताछ के बाद महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जांच की जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सीवरेज लाइन डालने के नाम पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई, जिससे आम लोग परेशान हैं। गंगापुर सिटी के आधा दर्जन कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालने के लिए संवेदक द्वारा 1.5 से 2 महीने पहले ये सड़कें खोद दी गई थी, लेकिन उसके बाद से काम लगातार बंद है। राहगीरों को परेशानी हो रही। पेयजल लाइन टूटी है, जिससे गंदगी पाइपलाइन में जा रही है। टैंकर भी टूटी सड़कों के कारण गली मोहल्ले तक नहीं आ पा रहे। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, समाधान की मांग है। देखिए, राजस्थान में मौसम ने मिजाज जो है वो बदल लिया है। कई जिलों में आज आंधी बारिश के साथ जो है सुबह देखने को मिली है। जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश के आसार हैं, तो भरतपुर संभाग के जिले में भी बारिश हो सकती है, ऐसी जानकारी है। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान में मौसम ने मिजाज अपना बदल लिया है। कई जिलों में आज आंधी बारिश के आसार नजर आए हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश के आसार है, तो भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी होगी। नवलगढ़ शहर में प्री मानसून बारिश ने नगरपालिका की मानसून में जलभराव से निपटने की तैयारियों की हकीकत को उजागर कर दिया। प्री मानसून बारिश के बाद नवलगढ़ शहर में जगह जगह जलभराव होने से घरों में लोग कैद हो चुके हैं। नवलगढ़ शहर के वार्ड संख्या 7 स्थित आशा का झरना स्कूल के पास हालात बेहद चिंताजनक। यहाँ गलियों में घुटनों तक पानी है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चला है। समस्या चल रही है। ये जयपुर सीकर लोहारू रोड है, ये नवलगढ़ की नाक है। यहाँ हर प्रशासन का रहना भी यही है, चाहे तहसीलदार है, SDM है, जनई प्रशासन है, PWD है, सभी ऑफिस यही है और इधर से इनका जाना आना रहता है। लेकिन ये इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। काफ़ी टाइम से ये पानी भरता है। यदि थोड़ी सी भी बरसात होती है तो पानी भर जाता है।
तो पैदल आदमी तो जाता आता नहीं है, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी दुकानदार हैं वो सभी इससे परेशान हैं। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में अफीम का सेवन करने की कुप्रथा का चलन है, लेकिन बाड़मेर के भाड़खा गांव में नशा मुक्ति की एक नई मिसाल जो है पेश हो रही है। देखिए आप। संस्कार का नाम, नशे में आवाम। समाज की जंजीरों को तोड़ा, रूढ़िवादी कुरीतियों को छोड़ा। दो भाइयों का काज, नशा मुक्त समाज। नशा नहीं संस्कार, अगली पीढ़ी को उपहार। ये तस्वीरें बाड़मेर के बाड़खा गांव से हैं, जहां सालों पुरानी कुप्रथाओं की जंजीरों को तोड़ दिया गया है। ये पोस्टर साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ के लोग नशे के मनुहार को विदा करने के लिए तैयार हैं। दरअसल बाड़मेर के भाड़खा गांव की सुथारों की धाड़ी से नशा मुक्ति की एक नई मिसाल सामने आई है। यहाँ के सुथार परिवार के दो सगे भाइयों ने सालों पुरानी नशे की परंपरा को तोड़ते हुए गंगा प्रसादी आयोजन को पूरी तरह नशा मुक्त रखा। ये आयोजन उनकी माता की हरिद्वार तीर्थ यात्रा की पूर्णता के उपलक्ष्य में किया गया था। इतना ही नहीं, गांव में जो टेंट लगाया गया था उसमें जगह जगह नशा मुक्त के पोस्टर भी लगाए गए। शहर में जहां आमतौर पर ऐसे आयोजनों में अफीम डोडा संस्कार का हिस्सा माने जाते हैं, तो वहीं इन भाइयों ने स्पष्ट कहा कि डोडा अफीम नहीं, समाज को नया संस्कार देंगे। शुरुआत में कुछ बुजुर्गों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन दोनों भाइयों ने सामाजिक दबाव के बजाय अपने संकल्प को चुना। कार्यक्रम में आए अफीम, गांजे और डोडा पोस्ट की जगह काजू, बादाम और किशमिश से मनुहार कराया। ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की ओर एक मजबूत कदम साबित हुआ, जिसमें 12 गांव से आए 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, लेकिन कहीं भी नशे की कोई झलक तक नहीं दिखी। इसकी जगह पंडाल में नशा मुक्त समाज के नारे, रेंज आईजी विकास कुमार के प्रेरक पोस्टर और सकारात्मक संदेशों ने पूरे माहौल को जागरूकता का केंद्र बना दिया। तो इन्होंने ये कार्यक्रम रखा, एकदम नशा मुक्त कार्यक्रम, जिसमें कोई नशा नहीं होगा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज में, क्योंकि सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की पहल जो अन्य लोग भी जो है वो लोग भी इस तरह की पहल करें, और ये नशा जो है जो आज लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। ऐसी पहल सब लोगों को आगे आकर करनी चाहिए। कि किसी तरह का अफीम, डोडा, तंबाकू, शराब, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया गया। सबको बीड़ी सिगरेट नहीं, और यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम वगैरह से सबको मनवार की गई, और पूरे समाज में ये मैसेज गया कि यह हानिकारक। मैं एज ए चिकित्सक डॉक्टर हरीश जाएंगे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रोज इस तरह के लोग आते हैं जो बीड़ी, सिगरेट, अफीम के होते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी में जो जितना खर्चा अफीम और डोडा पोस्ट से नहीं होता था, उससे कम खर्चे में यहाँ हमने सबको काजू, किशमिश, बादाम खिलाए। सरहदी जिलों में सरकार और पुलिस की ओर से चलाए गए नशा प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए अभियान की सार्थकता अब सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। अब बस जरूरत है तो नशे की ओर धकेलने वाली ऐसी परंपराओं को त्याग कर समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने की। अजमेर में जल संसाधन विभाग इस बार समय रहते अलर्ट हो गया है और जिले प्रमुख झील वरुण सागर के मेंटेनेंस का काम इस बार बारिश से पहले शुरू कर दिया गया। पिछली बार झील ओवरफ्लो हो गई थी, सैड कम मच गया था। वरुण सागर झील ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी आना सागर झील तक जाता है और इसके मद्देनजर पूरे रास्ते की सफाई कराई गई। बाड़ी नदी से भी अतिक्रमण को हटाया गया ताकि पानी के बहाव में कोई बाधा ना आए। आपको बता दें कि वरुण सागर झील की भराव क्षमता 26.9 है। सागर जो झील है इसमें 26 फुट और 9 इंच इसकी पेस की कुल भराव क्षमता 167 MCFT के है। चूँकि अभी 21 फीट के अराउंड लगभग इसमें 110 MCFT के अराउंड पानी है और इसमें जो इसके 2 वेस्ट वियर है वो दोनों वेस्ट वियरों की रिपेयर मेंटेनेंस इस बार की गई है ADA की मदद की सहायता से। और इस बार पानी की आवक पे अगर अधिक आवक होगी तो ये आउटफ्लो इसका चलेगा। देखिए पिछली बार जो हर बार जो एवरेज बरसात होती है उससे कई गुना अधिक बरसात थी, इस वजह से बांध के अंदर कुछ नुकसान हुआ था, तो जिसकी मरम्मत आदि हमारे द्वारा करवा दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं इसका वेस्ट वियर का काम पूरा करा दिया गया है।
आज की स्थिति में बांध पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें अगर कितनी भी बरसात आती है इसमें कोई भी किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये बारिश के दौरान आमजन से अपील है कि जब भी किसी भी बांध में इसी बांध में नहीं किसी भी बांध में अगर पानी आता है तो पानी के बहाव के दौरान लोगों को इसमें उतरना नहीं चाहिए। ये नियमानुसार भी अनुमत नहीं है और व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए भी थोड़ा नुकसानदायी होता है। इसलिए आमजन से मैं पुनः अपील करूंगा कि जब भी बरसात होती है बांध का पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से उसमें नहीं उतरे, वो नुकसानदायी हो सकता है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की मौत हो गई। युवक पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। युवक 2 मई को अपनी ड्यूटी कर घर वापस लौटा। इसी दौरान थर्मल के गेट नंबर 2 के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दिया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। थर्मल के पास से 2 नंबर गेट है, तो वहाँ इसका एक्सीडेंट किसी ने टक्कर मार दी। जो एक ऑटो वाला लेके एमबीएस में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद इसकी ये चल रही थी, जो इलाज के दौरान मौत हो गई। कब की घटना है ये? 2 तारीख को तो हमने भर्ती कराया था इसको, कल शाम को 6:30 बजे करीब। कोटा में नदी पार के इलाके में देर रात धमाके के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लगी है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि समय रहते काबू इस पर पा लिया गया है। झुंझुनू जिले में दिन ब दिन गहराता भूजल संकट की समस्या किसानों की खेती पर प्रतिकूल असर डाल रही है। ऐसे कठिन समय में फार्म पॉन्ड किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। ये छोटे जलाशय मानसून के समय वर्षा जल को संग्रहित कर सूखे की स्थिति में सिंचाई और अन्य कृषि उपयोगों के लिए बड़े काम आते हैं। फार्म पॉन्ड न केवल सिंचाई के लिए सुलभ जल उपलब्ध कराते हैं, बल्कि यह मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जल भराव, सूखे दोनों से निपटने का भी स्थायी समाधान हो सकते हैं। जल संकट के इस दौर में यह पहल किसानों को खेती जारी रखने में मदद करती है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। पानी इस एरिया में बिल्कुल है नहीं, नीचे कुआं को पानी सूख चुकी हो। बरसात को पानी इकट्ठो करके ही मतलब क्यों कर सके जमींदार, क्यों करे तो और कोई चारों नहीं है। जिले में भूमि का जल स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है और किसानों के ट्यूबवेल के अंदर पानी कम हो गया है और कुछ ट्यूबवेल बंद हो गए हैं कुछ क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हर किसानों का फार्म पॉन्ड के प्रति काफ़ी रुझान है।